नमस्ते दोस्तों। एआई और साइबर सिक्योरिटी का क्या चक्कर है? देखिए, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है और उसके साथ ही बढ़ रहे हैं साइबर थ्रेट्स भी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई कैसे साइबर सिक्योरिटी को बदल रहा है और कैसे आप खुद को साइबर अटैक से बचा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साइबर सिक्योरिटी के बारे में अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की ताकत देती है। जिस तरह इंसान एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उसी तरह एआई भी डेटा एनालाइज करके खुद को इम्प्रूव करता रहता है। अब साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो हैकर्स भी एआई का यूज करके नए नए तरीके से अटैक्स कर रहे हैं। एआई पावर्ड मैलवेयर खुद को बदल सकता है, जिससे उसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके हैकर्स किसी भी पर्सन का फेक वीडियो बना सकते हैं, जिससे लोग आसानी से स्कैम का शिकार हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि एआई का यूज करके हम साइबर अटैक से बचाव भी कर सकते हैं। एआई बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम सस्पिशियस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके हमें अलर्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम्स पैटर्न्स को एनालाइज करके फ्यूचर अटैक्स को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हमारे डेटा को सिक्योर रखने में हेल्प करते हैं। इसलिए एआई का यूज बोथ साइड से हो रहा है, अटैक करने के लिए और डिफेंस के लिए भी। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई कैसे काम करता है, ताकि हम खुद को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकें। दोस्तों, जीरो डे वल्नरेबिलिटी एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम में कमजोरी होती है जिसके बारे में डेवलपर्स को खुद भी पता नहीं होता है। हैकर्स इस कमजोरी का फायदा उठाकर आपके सिस्टम में घुस सकते हैं और आपका डेटा चुरा सकते हैं। जीरो डे वल्नरेबिलिटीज का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटीज डेवलपर्स को भी पता नहीं होती है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स और एथिकल हैकर्स कंटिन्यूअसली सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स को टेस्ट करते रहते हैं ताकि किसी भी वल्नरेबिलिटी का पता चल सके। हाल ही में बहुत सारे हाई प्रोफाइल जीरो डे अटैक्स हुए हैं, जिससे कंपनीज और इंडिविजुअल्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहें ताकि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल हो सकें। अपने ब्राउजर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्स को हमेशा अपडेटेड रखें। अननोन सोर्सेज से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से बचें और फिशिंग ईमेल्स और लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग घर से काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी रिस्क्स भी हैं। घर से काम करते समय साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा सेफ रहे। सबसे पहले अपने होम नेटवर्क को सिक्योर करें। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वाला वाईफाई नेटवर्क यूज करें और अपने रूटर का फर्मवेयर रेगुलरली अपडेट करते रहें। अपने कंप्यूटर में फायरवॉल इनेबल करें और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स का यूज करने से बचें, क्योंकि ये नेटवर्क्स इनसिक्योर हो सकते हैं। अगर आपको पब्लिक वाईफाई यूज करना ही पड़े तो वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज जरूर करें। वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है, जिससे आपका डेटा सिक्योर रहता है। वर्क फाइल्स और पर्सनल फाइल्स को अलग अलग रखें और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्लाउड स्टोरेज में सेव करने से पहले एन्क्रिप्ट जरूर करें। अपने डिवाइसेस को रेगुलरली लॉक करें और सस्पिशियस ईमेल्स और लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। चैप्टर 4, रैंसमवेयर अटैक्स से कैसे बचें? डेटा प्रोटेक्शन टिप्स। दोस्तों, रैंसमवेयर एक तरह का मैलवेयर है जो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है और आपसे पैसे की मांग करता है। हैकर्स आपके डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए रैंसम की डिमांड करते हैं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहे ताकि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल हो सके। अननोन सोर्सेज से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से बचें और फिशिंग ईमेल्स और लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें। अपने इंपॉर्टेंट डेटा का रेगुलरली बैकअप लें और उसे ऑफलाइन स्टोर करें। अगर आपका कंप्यूटर रैंसमवेयर अटैक का शिकार हो जाता है तो रैंसम देने से बचें। रैंसम देने से हैकर्स को इनकरेज मिलता है और कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपका डेटा वापस मिलेगा। चैप्टर 5, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। सीखिए इनसे। हाल ही में बहुत सारे हाई प्रोफाइल साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए हैं, जिनसे बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को भारी नुकसान हुआ है।
इन ब्रीचेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये समझने में मदद मिलती है कि हैकर्स कैसे अटैक करते हैं और हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक रीसेंट ब्रीच में हैकर्स ने एक कंपनी के नेटवर्क में फिशिंग ईमेल के जरिए घुसपैठ की। उन्होंने एम्प्लॉइज को फेक ईमेल्स भेजे जिनमें मलिशियस लिंक्स थे। जैसे ही किसी एम्प्लॉई ने लिंक पर क्लिक किया, मैलवेयर उनके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया और हैकर्स को नेटवर्क एक्सेस मिल गया। दूसरे ब्रीच में हैकर्स ने एक कंपनी के डेटाबेस में वीक पासवर्ड का फायदा उठाकर घुसपैठ की। उन्होंने स्टोलन क्रेडेंशियल्स का यूज करके डेटाबेस एक्सेस किया और लाखों यूजर्स का डेटा चुरा लिया। इन ब्रीचेस से हमें ये सीख मिलती है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए मल्टी लेयर्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना चाहिए, फिशिंग ईमेल्स से सावधान रहना चाहिए और अपने सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। चैप्टर 6 एथिकल हैकिंग बनिए सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH। दोस्तों, क्या आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं? क्या आपको टेक्नोलॉजी में रुचि है और क्या आप एथिकल हैकिंग के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH सर्टिफिकेशन आपके लिए है। CEH सर्टिफिकेशन दुनिया की सबसे रिकॉग्नाइज्ड और रिस्पेक्टेड साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस में से एक है। ये सर्टिफिकेशन आपको एथिकल हैकिंग के स्किल्स और नॉलेज से लैस करता है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकें। CEH बनने के लिए आपको EC काउंसिल द्वारा कंडक्टेड एग्जाम क्लियर करना होगा। इस एग्जाम में एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जैसे टॉपिक्स कवर होते हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और बुक्स के जरिए एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। CEH सर्टिफिकेशन आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के तौर पर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कराती है। CEH सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की डिमांड IT इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है और वो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में एथिकल हैकर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स और सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स जैसे रोल्स में काम करते हैं। चैप्टर 7। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है ताकि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रहे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करें और हर सोशल मीडिया अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें ताकि आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जुड़ जाए। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें और लिमिट करें कि आपकी इंफॉर्मेशन कौन देख सकता है। अननोन पीपल से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से बचें और सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक न करें। चैप्टर 8 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाना सीखें। दोस्तों, ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना बहुत जरूरी है। एक वीक पासवर्ड आपके अकाउंट्स को हैकर्स के लिए आसान टारगेट बना सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्रिएट करना सीखें और अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करते रहें। हर अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें ताकि अगर एक अकाउंट हैक हो जाता है तो आपके बाकी अकाउंट सेफ रहे। पासवर्ड्स याद रखने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए पासवर्ड मैनेजर का यूज करें। पासवर्ड मैनेजर आपके पासवर्ड्स को एनक्रिप्ट करके स्टोर करता है और आपको सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है। चैप्टर 9 स्मार्ट होम डिवाइसेस सिक्योरिटी का ध्यान रखें। दोस्तों, स्मार्ट होम डिवाइसेस हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ सिक्योरिटी रिस्क्स भी लेकर आते हैं। हैकर्स आपके स्मार्ट होम डिवाइसेस को हैक करके आपके घर की इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं या आपके डिवाइसेस को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस को सिक्योर रखने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करें और डिफॉल्ट पासवर्ड्स को तुरंत बदल दें। अपने डिवाइसेस के फर्मवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहें ताकि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल हो सकें। चैप्टर 10 साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स बिगिनर्स के लिए। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी आज के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या घर पर रहने वाले, साइबर सिक्योरिटी आपके लिए एसेंशियल है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है अपने डिजिटल डेटा और डिवाइसेस को अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करना।
साइबर थ्रेट्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि वायरसेस, मैलवेयर, फिशिंग अटैक्स, रैंसमवेयर अटैक्स एंड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। 1. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करें और हर अकाउंट के लिए अलग-अलग पासवर्ड रखें। 2. सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रेगुलरली अपडेट करते रहें। 3. सस्पिशियस ईमेल्स और लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। 4. पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स का यूज करते समय VPN का यूज करें। आउटरो, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी एआई और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।